नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइन। कोरोना वैक्सीन के बूस्टर को लेकर जल्द जारी की जाएगी पॉलिसी। 10 दिन में सरकार जारी कर सकती है पॉलिसी। तमिलनाडु में जारी है भारी बारिश का कहर। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। कई जिलों में जारी किया गया रेड अलर्ट। पंजाब में कक्षा 1 से 10वीं तक के सभी छात्रों के लिए पंजाबी भाषा को बनाया गया एक जरूरी सब्जेक्ट। उल्लंघन करने पर स्कूल पर लगाया जाएगा 2 लाख का जुर्माना। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर फाइनल में बनाई अपनी जगह। 177 रन था लक्ष्य। सेमीफाइनल में हारा पाकिस्तान। देश में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर को लेकर पॉलिसी जल्द जारी की जाएगी। कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख सदस्य डॉक्टर NK अरोरा ने इस बात की जानकारी दी है। उनका कहना है कि ये पॉलिसी अगले 10 दिन में आ सकती है। इसमें उन लोगों की कैटेगरी बताई जाएगी जिन्हें तीसरा डोज देने में प्राथमिकता दी जाएगी। अरोरा ने लोगों को हिदायत भी दी कि वे अभी अपनी मर्जी से बूस्टर डोज ना लें, क्योंकि कोविड पर इसका रिकॉर्ड दर्ज नहीं होगा और कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। अरोरा ने ये नसीहत इसलिए दी है क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई लोग चुपचाप तीसरा डोज ले रहे हैं। अरोरा ने बताया कि देश भर में सीरो पॉजिटिव स्टडी के मुताबिक अभी तक वैक्सीनेशन कारगर रहा है और ऐसी कोई वजह सामने नहीं आई कि लोग चुपचाप वैक्सीनेशन के लिए भागदौड़ करें। कोविड-19 के मरीज़ों के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं, उनका विज़िट कर रहा हूं। कल मैंने राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल का विज़िट किया था। आज ये लोकनायक अस्पताल का विज़िट किया है। यहाँ पर लोकनायक अस्पताल में लगभग 2000 बेड्स की व्यवस्था की गई है, जिसमें 1500 बेड्स तो लोकनायक अस्पताल में और 500 बेड्स जीबी पंत हॉस्पिटल में। इस समय मैंने देखा कि यहाँ करीब 290 कोविड के पॉजिटिव या सस्पेक्टेड ऐसे कुल मिला के मरीज़ एडमिट हैं, जिसमें से 5 मरीज़ ICU में हैं। वो थोड़ा सा उनको ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, वेंटिलेटर इत्यादि पर नहीं है। बाकी सब लोग अलग अलग आइसोलेशन वार्ड्स में हैं, वो सभी स्टेबल हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब के साथ अस्पताल में जहाँ जहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं, अलग अलग ब्लॉक्स में स्पेसिफिकली डेडिकेटेड वार्ड्स बनाए गए हैं। नर्सिंग होम के कमरों को वार्ड्स में परिवर्तित किया गया है। तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर जारी है। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। कई जगहों पर नाव से लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। सड़कों पर पानी घुटनों से ऊपर बह रहा है। मौसम विभाग ने बढ़ते खतरे को देखते हुए चेन्नई, तिरुवल्लपुरा, सनीपत वेल्लोर, सलेम, कल्लाकुर्ची, तिरुपट्टूर और तिरुवन्नमलाई के 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। चेतावनी जारी की गई है कि कई इलाकों में 20.4 सेमी से अधिक बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में भारी बारिश की संभावना जाहिर कर दी गई है। लोगों से कहा गया कि वो घर से बाहर ना निकले। कई जगहों पर फंसे लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। साउथ चेन्नई में पुडुकोट्टई, सेलम, रामनाथपुरम और तंजावुरी इलाके में लोग फंसे हुए हैं। लगभग 150 लोग चेन्नई पहुंचे हैं, जो इस ऑपरेशन में शामिल रहेंगे और राहत और बचाव कार्य को तेजी से आगे ले जाएंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 12,516 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 13,155 लोग इस महामारी से ठीक भी हुए हैं। इसके अलावा देश में 501 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। फिलहाल देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,44,14,186 है। सक्रिय मामलों की संख्या 1,37,416 है, जो 267 दिनों में सबसे कम है। देश में लगातार 35 लोग से कोविड-19 के दैनिक मामले 20,000 से कम हैं और 138 दिन से 50,000 से कम दैनिक मामले सामने आ रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार गुरुवार को अस्पतालों से 21 लोगों को छुट्टी दिए जाने के बाद संक्रमण मुक्त हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 8,16,542 हो गई है। गुजरात में अब कोविड-19 के 234 मरीज उपचाराधीन हैं, जिनमें से 7 वेंटिलेटर पर हैं। पंजाब में कक्षा 1 से 10वीं तक के सभी छात्रों के लिए पंजाबी भाषा को एक जरूरी सब्जेक्ट बना दिया गया है।
सरकारी कार्यालयों में भी पंजाबी भाषा को अनिवार्य किया गया है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि इस कानून का उल्लंघन करने पर स्कूलों पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, राज्य के सभी बोर्डों के ऊपर भी पंजाबी भाषा में ही लिखा जाएगा। पंजाब विधानसभा ने गुरुवार को पंजाबी भाषा से जुड़े 2 अहम बिल समेत 15 बिल पास किए। उच्च शिक्षा और भाषा मंत्री प्रगट सिंह ने विधेयक को पेश किया, जिसमें पंजाबी और अन्य भाषा शिक्षा विधेयक 2021 और पंजाब राज्य भाषा विधेयक 2021 शामिल हैं। पंजाब और अन्य भाषा शिक्षा विधेयक 2021 पंजाबी को राज्य भर के स्कूलों में कक्षा 1 से 10 के सभी छात्रों के लिए अनिवार्य विषय बताता है। इस विधेयक में आदेश का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर 2 लाख तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 177 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 16 ओवर में 5 विकेट पर 127 रन था। आखिरी 4 ओवर में ऑस्ट्रेलियाई टीम को 50 रन की ज़रूरत थी, लेकिन 3 ओवर में ही ये मैच पलट गया। ऑस्ट्रेलिया ने 17वें ओवर में 13 रन, 18वें ओवर में 15 रन और शाहीन अफरीदी के 19वें ओवर में 22 रन बटोरे और 5 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मैथ्यू वेड ने शाहीन के 19वें ओवर में लगातार 3 छक्के जड़े और ऑस्ट्रेलिया को दूसरी बार T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचाया। इससे पहले टीम 2010 में फाइनल में पहुंची थी, जब इंग्लैंड ने उन्हें फाइनल में हराया था। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना 14 नवंबर को न्यूजीलैंड से होगा। न्यूजीलैंड की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है। इस साल दुनिया को नया T20 चैंपियन मिलेगा। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 176 रन बनाए। टीम ने शानदार बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया। बाबर और रिजवान ने पहले 71 रन की साझेदारी की। बाबर 39 रन बनाकर आउट हुए। T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताबी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने जहां पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से पस्त किया। इसका मतलब ये है कि T20 वर्ल्ड कप को नया चैंपियन मिलेगा। न्यूजीलैंड जहां पहली बार फाइनल में पहुंचा है, तो दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया खिताबी मैच दुबई के इसी मैदान पर 14 नवंबर को खेला जाएगा। मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया गुरुवार को खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमा के शानदार अर्धशतकों ने पाकिस्तान को 176 4 ओवर पर पहुंचा दिया। 2010 के बाद दूसरी बार खिताबी मुकाबले में पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के देश की आज़ादी को लेकर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने अपनी डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंगना पर निशाना साधा है। मलिक ने एक्ट्रेस से पद्मश्री पुरस्कार वापस लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। मलिक ने कहा कि कंगना ने उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान किया है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी। मलिक ने कहा कि उन्हें लगता है कि कंगना मलाना क्रीम का ओवरडोज लेकर बयानबाजी कर रही हैं। मलिक ने कहा कि भाजपा वाले कहते हैं कि वे नवाब मलिक का वक्फ बोर्ड का घोटाला उजागर करेंगे। ऐसी खबर फैलाई गई कि मेरे नियंत्रण में आने वाले वक्फ बोर्ड के कार्यालयों पर छापे पड़े हैं। मैं मांग करता हूं कि क्लीन अप ड्राइव शुरू कर दी जाए। जो भी मंदिर, मस्जिद और दरगाह की जमीन महाराष्ट्र हड़पी गई है, उसे सामने लाया जाए। भाजपा के पूर्व मंत्री ने मंदिर की सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है। पूर्व मंत्री ने यह जमीन कैसे हड़पी, हम भी इसका भांडाफोड़ करेंगे। 1857 से लेके 1947 तक इस देश में लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी कि गोरों को इस देश से भगाया जाए। जो लोग गोरों के समर्थन में खड़े थे, अंग्रेजों के समर्थन करने वाले लोग, उनके जरिए पद्मश्री देने वाले लोगों को जिस तरह से ये कहलाने के लिए आगे किया जा रहा है कि आज़ादी 2014 में मिली, 1947 की आज़ादी भीख में मिली थी, हमें लगता है उन्होंने लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। वो लोग जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको अपमानित करने का काम किया। गांधी जी से लेकर सभी स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने एक लंबे अरसे तक ये लड़ाई लड़ी थी, उनको अपमानित करने का काम किया है। हमें लगता है कि मोहतरमा मनाला क्रीम लेकर ज्यादा बोल रही हैं। मनाला क्रीम का डोज ज्यादा हो गया, इस तरह की उलझुल बातें कर रही है।
हम मांग करते हैं कि केंद्र की सरकार तात्काल रूप से उस कंगना रनावत का पद्मश्री वापस ले और देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने के लिए मुकदमा दर्ज करके तात्काल रूप से गिरफ्तार करें। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर बवाल जारी है। इस बीच कांग्रेस के ही एक और नेता राशिद अलवी के बयान पर हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल अलवी यूपी के संभल में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यहां बोलते हुए उन्होंने राम के बहाने बीजेपी पर निशाना साध दिया। उन्होंने रामायण का एक प्रसंग सुनाते हुए जय श्री राम कहने वालों की तुलना राक्षस से कर डाली। अलवी ने कहा, जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं वे सभी मुनि नहीं, वो निशाचर होते हैं। होशियार रहने की जरूरत है। अलवी के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अलवी के बयान का वीडियो शेयर कर कहा कि सलमान खुर्शीद के बाद अब राशिद अली जय श्री राम कहने वालों को निशाचर बता रहे हैं। दरअसल सलमान खुर्शीद ने बीजेपी के कुछ लोगों की ओर इशारा करते हुए जय श्री राम का नारा लगाने वालों की तुलना रामायण के काल ने भी राक्षस से की है। जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चर है। होशियार रहने की जरूरत है। जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चर है। होशियार रहने की जरूरत है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला शुक्रवार को कोलकाता यात्रा पर है। गृह सचिव भल्ला पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान सीमा पर बाढ़ के निर्णय के लिए भूमि अधिग्रहण के लंबित मामलों, सड़क परियोजनाओं और अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चक्रवात की समीक्षा के लिए हुई एक बैठक में राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के उपस्थित नहीं होने से उपजे विवाद के बाद भल्ला पहली बार पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी से मुलाकात करने के लिए कोलकाता आए हैं। आपको बता दें, गृह मंत्रालय प्रवक्ता का कहना है कि केंद्रीय गृह सचिव अपने दौरे के दौरान सड़क परियोजनाओं, सीमा चौकियों, एकीकृत चौकियों और सीमा पर बाढ़ के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के मामलों पर राज्य के मुख्य सचिव से चर्चा करेंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से लगती है। 100 साल पहले उत्तर प्रदेश के काशी से गायब हुई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को 5 दिवसीय भव्य शोभा यात्रा के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर ले जाया गया। 100 साल पहले काशी विश्वनाथ मंदिर से कनाडा गई मां अन्नपूर्णा देवी की दुल्हन प्रतिमा की शोभा यात्रा गुरुवार देर रात हाथरस पहुंची, जहां हनुमान चौकी पर मां अन्नपूर्ण देवी की प्रतिमा का स्वागत किया गया और आरती भी की गई। इस शोभा यात्रा के देर रात हाथरस पहुंचने पर प्रशासन के साथ भाजपा कार्यकर्ता और जनता ने उनका स्वागत और अभिवादन किया। 100 साल बाद कनाडा से भारत आई मां अन्नपूर्णा की दुल्हन प्रतिमा को फिर से काशी मंदिर में स्थापित किया जाएगा। प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव में भाजपा के विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कमर कस ली है। अमित शाह शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे। संगठन के साथ बैठक कर यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर जीत के लिए मंथन करेंगे। इसमें प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा के 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी और संगठन के वरिष्ठ पद अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। शाह पार्टी के नेताओं को बताएंगे कि आगामी चुनाव किन मुद्दों पर और किस तरह से लड़ सकते हैं, जिसके जरिए 2017 का प्रदर्शन दोहराया जा सके। इस बैठक में संगठन के पदाधिकारियों के फीडबैक के आधार पर ही आगामी चुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशियों की सूची फाइल की जाएगी। पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद गुरुवार देर रात नशे में धुत युवक ने चचेरे भाई की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि बिलसंडा थाना क्षेत्र के रोतापुर गांव निवासी वेदपाल कश्यप का अपने चचेरे भाई कल्लू से विवाद चल रहा था। गुरुवार देर रात शराब के नशे में धुत होकर आए कल्लू ने वेदपाल को घेर लिया। इस दौरान कल्लू ने वेदपाल पर चाकू से एक के बाद एक कई वार किए। घटनास्थल पर ही वेदपाल की मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी कल्लू मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़।